जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएल आईडीयू पर। आज हम लेकर के आए हैं अपने एपिसोड का पहला वीडियो, जिसे हमने लिया है अंतरिक्ष विज्ञान से। यानी कि अभी तक हमारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन अंतरिक्ष विज्ञान से, मिसाइल परीक्षण से या विश्व में किसी भी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से क्वेश्चन आए हैं, सबको हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो देखिए, हमारा पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, जिस स्पेस शटल से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी, उस स्पेस शटल का नाम क्या था? तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, इसका दोस्तों हो जाएगा डिस्कवरी। उसका नाम क्या था? डिस्कवरी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, भारतीय नौसेना पोत जिसे समुद्री संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है, यानी वो कौन सा नौसेना पोत है जिसे समुद्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है ताकि लोग उसे समझ सकें? तो हमारा कौन सा है? ये हमारा हो जाएगा दोस्तों विक्रांत। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें जीएसटी GSAT-1 कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये हमारा छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा से। ये एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, तो इसे स्टार लगा दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। बारक क्या है? बारक क्या है? ये क्वेश्चन हमारा है, बारक क्या है? तो बारक भैया आपका एक है, ये पोत है जो प्रक्षेपात्र प्रणाली है, यानी कि एक ऐसा पोत है, इसमें से क्या होता है, आप मिसाइल को आसानी से दाग सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इसमें, निम्न में से कौन सा एक छिपा विमान है जिसका रडार भी पता नहीं लगा पाता? यानी कौन सा ऐसा विमान है जो रडार के पकड़ में भी नहीं आता है? तो ये हमारा ऑप्शन इसका, ये हमारा B-52 एस्ट्रोफोर्ट्रेस। B-52 एस्ट्रोफोर्ट्रेस ये भारत में निर्मित है, ये रडार के पकड़ में नहीं आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रक्षेपात्र का विकास किसने किया था? यानी किसने प्रक्षेपात्रों का निर्माण किया था? तो हमारे ये हैं वर्नहान वान ब्रान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, सुनीता विलियम कौन है? तो सुनीता विलियम हमारी एक अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट है, पालो द्वारा नियंत्रित भारतीय नौसेना का एक प्रशिक्षण पोत संपूर्ण विश्व के 16 महीने के गुडविल मिशन पर जनवरी 2003 में निकला था। वह पोत कौन सा था? सॉरी, ये पोत है, वह पोत कौन सा था? तो ये हमारा पोत INS गोदावरी है। INS गोदावरी है। ये 16 महीने के गुडविल मिशन पर पूरे विश्व में भ्रमण के लिए निकला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारा दोस्त, भू स्थिर यानी कि तुल्यकालिक उपग्रह निम्न में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? यानी कि जो हमारे भू स्थिर उपग्रह होते हैं वे किस ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो देखिए, ये एक निश्चित ऊंचाई पर ये क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। उनका एक दायरा होता है, उससे बाहर या आगे पीछे नहीं होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा इसमें है, सन 2002 में भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हमारा किया गया था विशाखापत्तनम में, पहला पनडुब्बी संग्रहालय। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है चंद्रयान प्रथम नाम दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतरिक्ष संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं, कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ पे दोस्तों है ये है हमारा अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह मैटसेट को क्या नाम दिया गया? तो यह नाम दिया गया है कल्पना-1। कल्पना चावला के नाम पर ये नाम दिया गया है कल्पना-1। वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है? वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो हमारा स्थित है कोयम्बटूर में। कहाँ पे है ये? कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इसमें, शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ पे है? तो ये हमारा हो जाएगा कोलकाता में। क्वेश्चन था शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ है, तो ऑप्शन हमारा क्या था? दो आंसर कोलकाता है। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह के लिए सही नहीं है, यानी कौन सा इसमें से गलत नहीं है? तो दोस्तों इसकी अवधि 24 घंटे होती है, ये तो आपका सही है।
इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपनी अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है, ये भी सही है। यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर रहता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों हमारा गलत है, यही ये स्थिर नहीं रहता, ये भी पृथ्वी के साथ साथ में उसका चक्कर लगाता रहता है, तभी तो वो एक कोण पे टिका रहेगा, न कि स्थिर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह कौन सा है? इसमें आंसर है हमारा इनसेट 3.1 कहिए या 3A कहिए, इनसेट 3A। तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? यानी किस वैज्ञानिक ने कहा था कि तुल्य कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना व्यक्त की थी? तो ये थे हमारे आर्थर सी क्लॉक जी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है, चांद पर मानव ले जाने वाले स्पेस शटल काकी का क्या नाम था? यानी का क्या नाम था? सॉरी, ये काकी नहीं, क्या है, स्पेस शटल का क्या नाम था? तो ये हमारा नाम था अपोलो, जो पहली बार लेके गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है? यानी कहाँ पे ऐसा कौन सा शिपयार्ड है जहाँ पे युद्धपोत का निर्माण किया जाता है? तो हमारा युद्धपोतों का निर्माण जहाँ किया जाता है, ये हमारा गार्डन रिच वर्कशॉप कलकत्ता पे किया जाता है। तुल्यकालिक कक्षा कितनी ऊंचाई पे होती है? तो दोस्तों हमारी जगह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। ये 36,000, ये 36,000 याद करिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि तुल्यकालिक कक्षा कितनी ऊंचाई पर होती है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थापित की जाती है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो सकती हैं? दीर्घवृत्तीय और परिवलयाकार होती है। जैसे ये सूर्य हमारा है, तो ये इस तरह से जितने ग्रह होते हैं इस तरफ से चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे इस आकार में। पृथ्वी तुम्हारी परिवलयाकार चक्कर लगाती है सूर्य का, इसे ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, अभिनव तारा यानी कि सुपरनोवा क्या है? दोस्तों सुपरनोवा तब बनता है जब किसी ग्रह का क्या होता है, जब किसी तारे का मृत्यु होती है, यानी कि यह एक मरणासन तारा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास भारत में ही किया गया है? देखिए, पृथ्वी जो है ये ऐसा प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास हम लोग कहाँ किया है? अपने भारत में ही, स्वदेशी निर्मित है, ये भारत के द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें, INS विराट भारतीय नौसेना में है, वह क्या है? तो INS विराट जो हमारा ये है एक विमान वाहक है, ये हमारे पेट के एग्जाम में एक बार आया था, अगली बार में आया था पेट में। चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान में बैठे यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्तियों को आकाश अंधेरा यानी कि काला दिखाई देता है, मतलब अंधेरा दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो हमारे कौन थे? यूरी गागरिन थे। कौन थे हमारे? ये यूरी गागरिन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों हमारा ये, भारतीय नौसेना के तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ पे है? भारतीय नौसेना का तोपखाना विद्यालय यानी स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ पे है? देवलाली में है। ये कहाँ पे हो जाएगा? देवलाली। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं, उस अमेरिकी अंतरिक्ष यान का क्या नाम था जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? नहीं, उस यान के बारे में पूछा है जिसमें कल्पना चावला की क्या होती? मृत्यु हो गई थी। तो ये कोलंबिया नाम था। क्या नाम था? कोलंबिया। इसे लॉन्च कहाँ किया गया था? USA से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए दोस्तों, एनसेट 2 कहाँ से प्रमोचित किया गया था, यानी कहाँ से लॉन्च किया गया था? यह श्रीहरिकोटा से, ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी निम्न में से किसकी है? तो थर्मल ऊर्जा की है। किसकी है? थर्मल एनर्जी की। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, ISRO यानी इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? यानी इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रहों में से सुदूर संचार के लिए और टीवी कार्यक्रमों के लिए कौन सा हमारा ये उपग्रह बनाया जाता है? तो इनसेट A है। कौन सा हमारा ये ग्रह हो जाएगा? उपग्रह इनसेट ये है। ठीक है, ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्की युद्ध विमान का नाम क्या है? तेजस है। आंसर हमारा क्या है? तेजस है। क्यों? ये बहुत हल्का होते हुए भी यानी स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है, इसमें खर्च भी कम आता है, ये हल्का होने के साथ एक कम ऊंचाई पर भी उड़ता है। पहाड़ी एरिया के लिए इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला है, भारत द्वारा हाल ही में दीर्घपरासी प्रक्षेपत्र अग्नि 3 का परीक्षण किया गया है, उसका परास कितना है, यानी कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है?
लक्ष्य को भेजने में सफल है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2250 किलोमीटर। 2250 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में आगे है। तो ये हमारा कौन सा है? अग्नि थर्ड है। ये अग्नि प्रथम है, अग्नि सेकेंड ये, लेकिन कौन से नंबर का? ये अग्नि थर्ड नंबर का है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ है अंतरिक्ष विभाग ने 7 भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थानों की शैली पर भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीय संस्थान की स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। कहाँ पर रखा है? ये तिरुवनंतपुरम में रखा है। कहाँ पर रखा है दोस्तों? ये तिरुवनंतपुरम में रखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण किया गया था। भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण किया गया था। यानी परमाणु परीक्षण भारत में कहाँ किया गया था? ये हमारा किया गया था पोखरण में। कहाँ किया गया? पोखरण में किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है तुल्यकालिक उपग्रह की अवधि होती है, यानी इसका भ्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे होती है। यानी जिस तरह से हमारा अर्थ रोटेट करता है उसी तरह से हमारा ये तुल्यकालिक उपग्रह भी रोटेट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसरो की पूछ रहा है कि इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ISRO की स्थापना कब की गई थी? तो हमारा दोस्तों की गई थी इसमें 1969 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था दोस्तों? मैगलिन था। इसका नाम क्या था? मैगलिन था। क्वेश्चन था शुक्र ग्रह का अन्वेषण, यानी शुक्र ग्रह के बारे में जो भी जानकारी जुड़ाने के लिए सबसे पहला रोबोट तैयार किया गया था, उस रोबोट यान का क्या नाम था? तो मैगलिन था। नेक्स्ट है दूसरा हमारा धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमा करते हैं? यानी धूमकेतु जैसे हमारा ये सूर्य है, धूमकेतु जब जाता है तो धूमकेतु क्या होता है? ये हमारा शुरू हो जाएगा और सूर्य की ये चारों तरफ ऐसे क्या करते हैं? ये चक्कर लगाते रहते हैं। इनके आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ये तो पूरे वर्ल्ड में विख्यात हैं हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी ध्रुव में स्थित भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों हिमाद्री। हिमाद्री पहला स्थान है जहाँ पे भारत में हमने उत्तर ध्रुव में स्थापित इसे किया हुआ है। इससे पहले हमने 2 और स्थापित किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा PSLV का पूरा नाम क्या है? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए PSLV क्या होता है? ये सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में छोड़ने का काम करती है और पुनः वापस अर्थ पे लैंड हो जाता है, यानी कि वापस उतर जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारत की मिसाइल अग्नि सेकेंड है, क्या है ये? पूछ रहा है कि ये हमारा जो है पृथ्वी से पृथ्वी में, यानी अर्थ से अर्थ पे ही इसकी हमारा क्षमता इसकी होती है, यानी धरती से धरती पे इसको हम अपने लक्ष्य पे भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो भाभा परमाणु के अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मुंबई में है। ये पड़ता है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है S चंद्रशेखर का नाम निम्न में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? S चंद्रशेखर ये है खगोल भौतिकी के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो ये हमारा किया था बुध, यानी कि मरकरी की जांच के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? ये छोड़ा था हमारे जापान ने। किसने छोड़ा था? ये छोड़ा था हमारे जापान ने। नेक्स्ट है दोस्तों संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशनों से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र क्या है? यानी कि संचार उपग्रहों से पृथ्वी के स्टेशनों में सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र जो होता है उसे कहा जाता है क्या? तो हमारा क्या होता है? ट्रांसपोंडर। क्या कहा जाता है? ट्रांसपोंडर ही होता है जो हमारे स्पेस स्टेशन जो भी कीड़े होती हैं उनको रिसीव करके फिर जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पे टावर के माध्यम से रिसीव कर लिया जाता है, यानी पुनः उसको भेज दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा सेकेंड संयंत्र है क्या? आपसे कह रहा है कि विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा जो ये है कैगा सेकेंड ये क्या है? तो ये परमाणु शक्ति रिएक्टर है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। यहाँ से बिजली का उपलब्ध हम लोग
करते हैं। तो भारत का उपग्रह प्रमोशन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का उपग्रह प्रमोशन केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में। देखिए दोस्तों, जितने भी ज़्यादा हमारे श्रीहरिकोटा वो स्थान होते हैं जहाँ से हमको क्या क्या करते हैं, श्रीहरिकोटा से ही हम मिसाइलों को लॉन्च करने का काम करते हैं, या फिर जितने उपग्रह होते हैं उनको अंतरिक्ष में, स्पेस में सेटल करने के लिए भी श्रीहरिकोटा से ही इसे लॉन्च किया जाता है। इसे अपने हम लोग इसे प्रमोशन का हब कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारतीय मान समस्त अंतरिक्ष यान का, भारतीय मान समस्त अंतरिक्ष यान का पहला प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारा हासन कर्नाटक में पड़ता है। ये मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी बोला जाता है, यानी सारी सुविधाएं यहाँ पे एक ही साथ में उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, किधर? पूर्व से पश्चिम में घूमता है, ये घूमता है पूर्व से पश्चिम में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है? तो हमारा कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन हमारा त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ पे? त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा निम्न में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर है? निम्न में से कौन सा, यानी क्वेश्चन का आपसे निम्न में से कौन सा प्रथम परमाणु रिएक्टर है, यानी पहला परमाणु रिएक्टर भारत का कौन सा था? तो हमारा हो जाएगा ये अप्सरा। क्या था? ये हमारा अप्सरा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये कलपक्कम में है। तो कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा कलपक्कम में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कलपक्कम में है। नेक्स्ट है भारतीय रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम क्या था? तो ब्रह्मोस था। उसका नाम क्या था दोस्तों? ब्रह्मोस था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वायुसेना से, वायु से स्थल पे प्रक्षेपण अस्त्र है, यानी वायु से स्थल पे, यानी स्थल से वायु पे, वायु से स्थल पे दागा जा सकता है? तो हमारा ये कौन सा है? आकाश है। कौन सा दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा आकाश हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये हमारा कौन सा है दोस्तों? भारत में पहला परमाणु संयंत्र जो स्थापित किया गया था, ये किया गया था तारापुर में किया गया था। तो भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जे भाभा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, यानी वायु से वायु में ही से दाग दिया जाता है, जो अपने लक्ष्य को भेजने में सटीक निशान लगाता है? तो ये हमारा अस्त्र है। उसका नाम क्या है? अस्त्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल। कौन सा है? त्रिशूल। ये क्वेश्चन घुमा फिरा कब से यही पूछता है कि वायु से वायु में कौन सा प्रक्षेपास्त्र का क्या नाम है, या वायु से भूमि पे या भूमि से वायु में। इस तरह से क्वेश्चन हमको पूछते रहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था भूमि से वायु में दागे, मतलब टारगेट किया जाने वाला हमारा प्रक्षेपास्त्र है, ये त्रिशूल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, इसको शॉर्टकट में कहते हैं BSSC। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। उन स्लॉटों को जिनमें से, यानी निम्न में से कौन नियंत्रित करता है जहां भूतुल्यकालिक उपग्रह स्थापित किए जाने चाहिए? तो ये जो कंट्रोल करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसे कंट्रोल करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। OTEC का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थानों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था? भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थानों में से कौन सा पहले सबसे स्थापित किया गया था या हुआ था? तो हमारा हुआ था IIT खड़गपुर 1951 में हुआ था। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? IIT खड़गपुर 1951। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें औद्योगिकी क्रांति के पहल स्वरूप यह हुआ है। तो क्या हुआ है? अगर औद्योगिकी भी बढ़ी है तो साथ साथ में और क्या बढ़ा है? औद्योगिकी के साथ साथ हमारा बढ़ा हुआ है प्रदूषण। क्या हुआ है? प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट है भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या था? यानी क्या था? तो ये हमारा था दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय नौसेना की सबमरीन का नाम क्या है? उसका नाम है INS सिंधु रक्षक। भारतीय नौसेना की सबमरीन का नाम क्या रखा गया है? तो INS सिंधु रक्षक। ठीक है,
नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? नहीं, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। देखिए परंपरागत क्या होता है? परंपरागत होता है दोस्तों जैसे कि जिसको हम निकालते जाए यानी इसका हम कंज्यूम किए जाए तो एक समय ऐसा आएगा क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा उसका। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नवी कड़ी और गैर परंपरागत दोनों सेम होते हैं। जैसे पवन ऊर्जा कभी खत्म होगी कभी नहीं, देखिए सौर ऊर्जा कभी खत्म होगी कभी नहीं, जब तक है तब तक उसका यूज करते रहिए। उसी तरह प्राकृतिक जो गैस होती है ये गैर परंपरागत है, परंपरागत में ये नहीं आता है, ठीक है। और परंपरागत में क्या क्या आता है दोस्त? कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब हमारे क्या है? ये परंपरागत नहीं, ये गैर परंपरागत है, सॉरी ये परंपरागत है, ठीक है। और गैर परंपरागत कौन कौन आएंगे? तो हमारा ये आ जाएगा सोलर एनर्जी, प्राकृतिक एनर्जी और आपका ये नेक्स्ट क्रायोजेनिक्स क्या है? देखिए दोस्तों क्रायोजेनिक्स क्या है? ये बहुत कम तापमान का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि क्रायोजेनिक मतलब क्या होता है? बहुत कम तापमान का वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? जो ग्लाइडर होते हैं, ग्लाइडर क्या होता है दोस्तों? चिड़िया के पंख की तरफ ये ऐसे आसान सा बना रहता है। इसी में इंसान क्या करता है? हल्का से डोर होता है जो यानी कि एक हैंडल होता है, इंसान में बैठ जाता है और एक ढालू पहाड़ी पर से लेके इसे कूदता है। इससे क्या होता है? पंख के सहारे व्यक्ति एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर आसानी से पहुंच जाता है, इसे ग्लाइडर कहते हैं। आप सोचिए ग्लाइडर का उपयोग आपने क्यों करता है? जाने के लिए। किसके लिए? तो पवन ऊर्जा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा हो जाएगा डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्न में से किससे संबंधित है? डॉक्टर पी रामाराव समिति जो है ये किससे संबंधित है? ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, इन्हें रक्षा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा निम्न में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय योग्य है? नवीकरणीय योग्य तो वही बताया आपने कि प्राकृतिक गैस इसमें आता है, सौर ऊर्जा इसमें आता है, ठीक है, पवन ऊर्जा इसमें आता है। ये हमारे क्या है? नवीकरणीय योग्य हैं। जो हमारे गैर परंपरागत होते हैं वही हमारे नवीकरणीय होते हैं। निम्न है नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से क्या नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? तो थोरियम थोड़ी है, थोरियम नहीं है, नवीकरण थोरियम थोड़ी आएगा, इसका भी तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? नहीं, ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पे 2 सूर्य होते हैं? यानी एक इधर डूबता है तो एक उधर डूबता है। तो हमारा कौन सा दोस्त है ग्रह? हमारा केपलर 16b है, यानी कि केपलर 16b इसका नाम है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों जो रडार का प्रयोग होता है ये दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उसका पता लगाना होता है। नेक्स्ट है हमारा विकल्पी प्रश्नों की जांच के लिए समांतर प्रयुक्त साधन निम्न में से कौन सा है? यानी जो हम बहुविकल्पी एग्जाम देते हैं यानी उसमें क्या बोलते हैं उसे, जो उसे डिटेक्ट करता है उसका नाम OMR है। OMR सीट पे तो हम लोग आंसर का टिक लगाते हैं, इसे गोला हमको करना पड़ता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों नेक्स्ट है उस देश का नाम क्या है? ये देश है, उस देश का नाम क्या है जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था? इसका नाम क्या था? सोवियत रूस था। क्या नाम है? सोवियत रूस है, ठीक है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? यह छोड़ा गया था 1975 में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 1975 में, 1975 में। नेक्स्ट दोस्तों रेडियो संचार में प्रक्षेपण एंटीना उत्सर्जित संकेत प्रतिबंधित होते हैं कहाँ पे? आयन मंडल में। कहाँ पे होते हैं ये? आयन मंडल में। रेडियो संचार में प्रक्षेपित एंटीना उत्सर्जित संकेत प्रतिबंधित होते हैं कहाँ पे? तो आयन मंडल पे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा दूरदर्शन चैनल की विशेषता होती है, यानी किस तरह के होते हैं? तो ये दोस्त होते हैं प्रेषित संकेत की प्रवृत्ति के, प्रेषित संकेत के प्रवृत्ति की होती है। ये दूरदर्शन चैनल की विशेषता यही होती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमको मंगल ग्रह की जानकारी देने वाला रॉकेट कौन सा है? हमको मंगल ग्रह की जानकारी देने वाला रॉकेट कौन सा है? तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा एटलस 5। क्या है हमारा? एटलस 5 जो होता है यही हमारा मंगल ग्रह के बारे में जानकारी देता है। पहले देता था, अब तो नहीं है, इसका टाइम खत्म हो गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्य असैनिक वायुयान कौन सा है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त सारस। कौन सा है? सारस। भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान कौन सा है? तो सारस है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे।
देखिए दोस्तों, संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, यानी कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है संचार संकेत प्राप्त करने तथा प्रेषित करने के लिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।